देखिए के सुरेश जी एक बेहतर सदन की गरिमा को जानते हैं और पुराना अनुभव है। साउथ के एक मजबूत दलित लीडर है, ST/SC में एक अच्छे फेस है। हम तो उम्मीद करेंगे चंद्रबाबू नायडू जो साउथ के स्पीकर चाहते थे वो आज साथ हैं और जो भी स्पीकर बने मर्यादाओं का, नैतिकता का, मूल्यों का ख्याल रखें और एक बेहतर डेमोक्रेसी को सेव करने की बात करें। मुझे लगता है कि स्पीकर देश की 140 करोड़ लोगों की उम्मीद है, एक भरोसा है, क्योंकि सदन ही एक ऐसा जगह है जहां खूबसूरत बाग है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, मतलब बिल्कुल मतलब हम एक रंगों में रहते हैं। अलग मतलब अपनी बोलने के, जीने के तहजीब है, अलग अलग रंग हैं। तो अब स्पीकर साहब को समझना होगा, देखना होगा, कल का हाउस नहीं है, ये मजबूत विपक्ष का हाउस है, तो इसलिए तकरारें बढ़ेंगी। इस बात को रेखांकित करके ही चलना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को लीडर ऑफ PM लोगों ने सपना देख लिया था। पूरा देश के जो युवा हैं और जो गरीब लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, जो महंगाई से मार खा रहे हैं, जो बेरोजगारी से ऊब चुके हैं, जो असुरक्षित हमारी बेटियां हैं, किसान जो आज अपनी आवाज को लेकर के हर बार गोली और लाठी का शिकार होते हैं, मजदूरों की आवाज नहीं बन पाते। तो राहुल गांधी जी तो PM के फेस चेहरा के रूप में लोगों ने एक्सेप्ट किया और एक सशक्त और मजबूत विपक्ष की जरूरत थी। एक जो राहुल जी तो इंटरनेशनली, नेशनली सभी जगह एक्सेप्टेबल है, तो उनका स्वाभाविक रूप से विपक्ष के नेता के रूप में वो जो लाए गए हैं, नामित किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, मुझे लगता है ये देश की आवाज थी और देश की आवाज को कांग्रेस पार्टी ने सामने लाया है। इसके लिए देश थैंक्स करता है। बीजेपी MP ने जय हिंदू राष्ट्र का नारा दिया वोट देने के बाद, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की जो स्लोगन थी जय पैलेस्टीन वाली, वो डिलीट कर दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए मैं एक बात बोलती, यही ना, मैं इसी बात को आप देखोगे ना, ये लोग पूरे सदन में सभी लोग अपने अपने जाति की, अपने अपने संस्कार से कपड़े पहन के आए, अपने अपने स्टेट के तरीके से आए, अपने अपने नेताओं का नारा लगाए, अपने अपने जात के भगवान का नारा लगाए, जिन्हें जो मन में आया वहां उन्होंने उस बातों को वहां पर रखा। ये बात हिंदू राष्ट्र की भी किसी ने रखी, किसी ने फिलिस्तीन की बात रखी, और पप्पू यादव ने तो पूरे देश के एक आवाज जो थी रीनीट, हमने तो रीनीट बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, इस पर भी दर्द हो गया लोगों को। तो हिंदू राष्ट्र बोलना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है, वो प्लेस सही नहीं है। पार्टी के हित में वो बोले तो आप बीजेपी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं इससे ज्यादा। आप युवाओं के रोजगार की बात बीजेपी से कीजिएगा, किसानों की और महिलाओं की बात कीजिएगा। बीजेपी हमेशा हिंदू राष्ट्र के अलावा दूसरी बात नहीं कर सकती। आखिरी सवाल सर, कल आप थोड़ा प्रोटेम स्पीकर पे गुस्सा करते हुए दिखाई दिए। प्रोटेम स्पीकर पे नहीं, बीजेपी की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री पाठ पढ़ाने लगे। मैंने वही कहा, आप हमें सिखाएंगे। 6 बार लगातार सांसद, 4 बार इस देश में कोई निर्दलीय सांसद रहा है? जरा आप हमको बताओ ना, सदन में कभी ढूंढो तो। और संसदीय जीवन में 7 बार मुझे बिहार की जनता ने भरोसा किया है, अपनी आवाज बनाई है, आशीर्वाद दिया है। और जब हम रीनीट और विशेष राज्य की बात कर रहे थे, हम तो दूसरी बात नहीं कर रहे थे, हम तो इस देश के
उन युवाओं की बात कर रहे थे जो परेशान हैं, कर रहे हैं, और उस बिहार की बात कर रहे थे जिसके लिए डबल इंजन की सरकार हमेशा ठगती है और हमेशा लोग इसको चुनावी मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। तो मैं विशेष राज्य की बात की और उसके बाद आप हमको ज्ञान देने लगी है। हर हर महादेव ये सब चलता रहा, ज्ञान नहीं दिए। और जब आम आदमी की आवाज की बात हुई तो हमसे आप दलाली और चमचागिरी की उम्मीद पप्पू यादव से मत करिए। हमसे उम्मीद करिए इस देश की सेविंग की, इस कंट्री के मुद्दों की। इसके अलावा दूसरी बात पप्पू यादव से अब ना रही।